नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। मोदी से कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है, ये आज आपके सामने खुलासा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को रुकवाने का श्रेय यूं तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब सामने असली बात आ गई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के मुंह से ये बात निकल ही गई। जानते तो वो सब थे, पर उस पर मोहर कोई नहीं लगा रहा था। अगर ये बातें भारत की ओर से कही जाती तो इस पर किसी को यकीन करना नामुमकिन होता, क्योंकि भारत में तो विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। लेकिन अब लग रहा है कि इशाक डार के बयान के बाद भारत और पाकिस्तान में अब कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि सीज फायर उनकी ट्रेड डील से संभव हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ा सैन्य तनाव, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय वायुसेना ने नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर किए गए सटीक मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के हाल के खुलासे ने इन हमलों की गंभीरता और पाकिस्तान की हताशा को साफ साफ दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत आपको बता दें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में हुई थी, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा को ठहराया था। भारत ने इस हमले के जवाब में 6 और 7 मई की रात को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों और अन्य हथियारों का उपयोग कर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों के साथ साथ नूर खान, रावलपिंडी और शोरकोट झांग पंजाब एयरबेस पर सटीक हमले किए। खबर ये भी है कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के एटम बम का जखीरा भी छिपा कर रखा गया था। ये एयरबेस पाकिस्तान की परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा भी है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और परमाणु शस्त्रागार के काफी करीब स्थित है। भारत ने अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर अचूक निशाना लगाकर पाकिस्तान के एटॉमिक सुरक्षा कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। इस बात की तस्दीक हुई कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे थे, पर पाकिस्तान या भारत ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने 20 जून 2025 को एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि भारत के हमले 7 मई को सुबह 2:30 बजे शुरू हुए। डार इस इंटरव्यू में स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान को उस हमले से पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया था। डार ने यह भी स्वीकार किया कि नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर सटीक हमलों से पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों को चौपट किया है, और इसके पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ये स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के हमले के पहले ही भारत ने अटैक कर दिया और हमारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। इशाक डार ये भी कहते हैं कि हमलों के 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस फैसल बिन सलमान ने उनसे संपर्क किया और पूछा कि क्या वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर सकते हैं। डार की सहमति के बाद सऊदी अरब ने सीज फायर की मध्यस्थता शुरू की। कहने का मतलब, डार की गुहार के बाद सऊदी प्रिंस ने भारत के पाकिस्तान की गुजारिश भारत से की, और डार ने ये बताने की भी कोई संकोच नहीं रखा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से भी हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी। डार का ये खुलासा पाकिस्तान की हताशा और मजबूरी को दर्शाता है, जबकि इसके ठीक उलट पाकिस्तान में लगातार ये प्रचारित किया जाता रहा कि भारत को पाकिस्तानी सेना ने धूल चटा दी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के तमाम लोग लिख रहे थे कि नूर खान की तबाही ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इस तरह पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि भारतीय हमलों ने पाकिस्तान की परमाणु कमान को खतरे में डाल दिया था। डार का कहना था कि इसके बाद सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका सीनेटर मार्को रूबियो को परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी दी थी। तो आज इस सच पर से पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।